सो हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आज डेट क्या है? सबसे पहले डेट क्या है? आज डेट क्या है? आज डेट है 26/5/2026। हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर से। सबसे पहला क्लास किसका ले रहे हैं? ग्रामर का। और ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज जो प्रोनाउन था उसका लास्ट टाइप्स है। लास्ट टाइप क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 10 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सबको दिख रहा है ना? तो लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या होता है। आज 25 डेट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है? द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू ऐसे प्रोनाउन जो रेफर्स होते हैं किसके थ्रू? टू पर्सन और थिंग। टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम or called डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। इट इज ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर। इट इज ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर। ये नेचर में कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग। ऐसे प्रोनाउन जो रेफर्स करते हैं पर्सन या थिंग्स को वन एट अ टाइम, एक बार में एक ही चीज को। और कॉल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इट इज सिंगुलर इन नेचर। ये नेचर में कैसा होता है? सिंगुलर होता है। जैसे क्या क्या हम यूज करते हैं इसमें? ईच। ईच के बाद आइदर। आइदर के बाद नाइदर। और नाइदर के बाद क्या यूज कर सकते हैं? नाइदर और क्या? नॉन और एनी। अब इन्हीं का यूजेस देखेंगे विथ एग्जांपल। अब इनका क्या देखेंगे? इनका यूजेस देखेंगे और एग्जांपल। तो पहला नंबर डालेंगे ईच। ईच का यूज कहां होता है? इट रेफर्स टू एवरी इंडिविजुअल मेंबर। इट रेफर्स टू एवरी इंडिविजुअल इट रेफर्स टू एवरी इंडिविजुअल नंबर। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप considered separately। ठीक है। इसमें एग्जांपल लिखेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स received a certificate। each of the student received a certificate। नेक्स्ट लिखेंगे each of the cars was inspected। each of the cars was inspected। अच्छा, इसमें क्या लिखा था? each का यूज कहां होता है? इट रिफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। जो इंडिविजुअल मेंबर होता है, जो पूरा मेंबर होगा उसका जो इंडिविजुअल होता है, कंसीडर सेपरेटली, इसको हम अलग अलग कंसीडर करते हैं। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। सारे स्टूडेंट को क्या मिला है? सर्टिफिकेट मिला। ईच ऑफ द कार, जितने भी कार थे सबको क्या हुआ है? इंस्पेक्टेड हुआ है, सबको देखा गया अच्छे से, ठीक, जांचा गया है। अब लिखेंगे बी नंबर।
बी नंबर लिखेंगे तो बी नंबर में क्या आएगा, आइदर। क्या आएगा, आइदर। अब आइदर का यूज कहां होता है, लिखेंगे इट रेफर्स टू वन आर द अदर। इट रेफर्स टू वन, इट रेफर्स टू वन और द अदर of two or the other of two people or thing, of two people or thing। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आइदर का यूज हो गया। आइदर का यूज क्या होता है, इट रेफर्स टू वन और द अदर, इट रेफर्स टू वन और द अदर ऑफ टू पीपल और थिंग। मतलब आइदर ये कि आइदर ये, मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। जैसे एग्जांपल लिखेंगे, यू कैन चूज, यू कैन चूज आइदर, तुम चूज कर सकते हो आइदर ऑफ द टू ऑप्शन, आइदर ऑफ द टू ऑप्शन। इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम या इसको चूज करो या इसको चूज करो, ठीक है ना, या डस्टर चूज करो या मार्कर चूज करो, ऐसा होता है आइदर में। फिर एग्जांपल अगला लिखेंगे, आइदर, आइदर ऑफ दीज रोड्स, आइदर ऑफ दीज रोड्स will take you to the airport। आप किसी भी रोड से जाओ, ठीक है, आइदर आप दीज रोड्स, इन दोनों रोड में से कोई भी रोड में आप जाओ, आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा, मतलब एयरपोर्ट तक आपको पहुंचाया जाएगा। अब सी नंबर लिखेंगे, नाइदर। तो नाइदर का यूज क्या होता है, इट रेफर्स टू नॉट वन एंड नॉट द, इट रेफर्स टू नॉट वन एंड नॉट, ना ही पहला नंबर, ना ही बाद वाला, नॉट द अदर, ना ही दूसरा, नॉट द अदर ऑफ टू पीपल, ऑफ टू पीपल और थिंग। इसका एग्जांपल लिखेंगे, इसका एग्जांपल क्या, नाइदर आर द सॉल्यूशन वर्कड, नाइदर ऑफ द सॉल्यूशंस वर्कड। बोलते हैं ना यही काम हो रहा है ना यही काम हो रहा है, ठीक है ना। फिर नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स वाज सुटेबल फॉर द जॉब, नाइदर ऑफ द, neither of the candidates was, neither of the candidates was suitable for the jobs, neither of the candidate was suitable for the jobs, ठीक है ना, मतलब नाइदर ऑफ द कैंडिडेट, ना यही कैंडिडेट्स, क्या ये कैंडिडेट्स क्या है, सुटेबल नहीं है जॉब के लिए, ठीक है ना। अगला नंबर आइदर नाइदर हो चुका। अब लिखो अगला एग्जांपल, नन। क्या था, ए बी सी डी नंबर। नन का यूज क्या होगा, नन का यूज में लिखेंगे, इट मीन्स नॉट वन, इट मीन्स नॉट वन, ठीक है, इट मीन्स नॉट वन और नॉट एनी, ना एक है ना एनी है, कोई भी है, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप, ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। बहुत छोटी छोटी शॉर्ट्स वर्ड है, जो डिफिनेशन लिखी गई है बहुत शॉर्ट्स में लिखी गई है, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक और यदि आप लोग पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। क्या लिखा, इट मीन्स नॉट वन, इसका मतलब क्या है, ना ही एक है ना ही कुछ है, ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। जैसे एग्जांपल लिखेंगे, नन ऑफ द मिल्क, नन ऑफ द मिल्क इज लेफ्ट, एक भी मिल्क क्या है, बचा हुआ नहीं है, ठीक है। फिर लिखेंगे, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम न्यू द आंसर, मतलब जितने लोग हैं उनमें से किसी को भी आंसर नहीं पता,
ठीक है, तो नन हो गया, किसी को कुछ पता नहीं है मतलब क्या जाएगा, नन होगा। फिर लिखेंगे नन ऑफ द स्टूडेंट, नन ऑफ द स्टूडेंट, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट फॉर क्लास, वर लेट फॉर क्लास, कोई भी स्टूडेंट लेट नहीं है क्लास के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। ये किसकी बात हो गई, नन की। इट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ ऑल आर पार्ट्स ऑफ अ ग्रुप, इसमें और क्या लिख सकते हैं डिफिनीशन में, इट रेफर्स टू द एब्सेंस, ये क्या बताता है, एब्सेंस बताता है, क्या चीज एब्सेंट है किसमें, ऑफ ऑल ग्रुप आर पार्ट्स ऑफ अ ग्रुप, आर पार्ट्स ऑफ अ ग्रुप। जल्दी नोट डाउन करिए इसको। अब लास्ट एंड फाइनल बचा हुआ है जो प्रोनाउन का लास्ट टॉपिक है, जो क्या है, एनी है। अब क्या है, एनी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का लास्ट है, क्या है, लास्ट, और हमारा प्रोनाउन का भी क्या है, लास्ट है। और आज से हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन को खत्म कर देंगे, ठीक है, आज से प्रोनाउन में क्या जाएगा, इंड हो जाएगा। तो एनी में लिखेंगे, एनी में लिखेंगे एनी इज यूज्ड, एनी इज यूज्ड टू, एनी इज यूज्ड टू रेफर, एनी का यूज किस लिए क्या करते हैं, रेफर करने के लिए, टू वन सम और ऑल ऑफ अ ग्रुप, और ऑल ऑफ अ ग्रुप विथ एन एम्फेसिस, with an emphasis on the idea that it does not matter which one, ठीक है। एनी इज यूज टू रेफर, एनी किस लिए यूज किया जाता है, रेफर करने के लिए, क्या, एनी इज यूज टू रेफर वन सम और ऑल ऑफ अ ग्रुप, किसको रेफर करता है, एनी इज यूज टू रेफर टू वन सम और ऑल ऑफ अ ग्रुप विथ एन एम्फेसिस एंड ऑन द आइडिया दैट इट डज नॉट मैटर विच वन। इसे एग्जांपल लिखते हैं, इसका तो समझ में आएगा। लिखो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। फिर लिखेंगे यू कैन बोरो एनी बुक, यू कैन बोरो एनी बुक यू लाइक, ठीक है। फिर लिखेंगे टेक एनी सीट, तुम कोई भी सीट ले लो, यू लाइक, जो तुमको पसंद हो, यू कैन टेक इट, ठीक है, टेक एनी। फिर आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट है, नेक्स्ट लिखो आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट। फिर लिखोगे इफ यू नीड एनी हेल्प, लास्ट है, इफ यू नीड एनी हेल्प, if you need any help just let me know, just let me know, ठीक है। तो ये क्या था, एनी का यूज था, एनी इज यूज टू रेफर टू वन, एनी किसके लिए यूज किया जाता है, किसी वन को शो करता है, सम को और ऑल ऑफ अ ग्रुप या सभी ग्रुप को, विथ एन एम्फेसिस ऑन द आइडिया दैट इट डज नॉट मैटर विच वन, मतलब एक ऐसे आइडिया पे काम करता है जिसको पता कुछ नहीं रहता। जैसे डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन बोरो एनी बुक यू लाइक, तुम कोई बुक खरीद लो जो तुमको पसंद है। फिर टेक एनी सीट यू लाइक, जो तुमको सीट पसंद है तुम उसमें बैठ सकते हो। आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, मेरे पास अब कोई भी मनी लेफ्ट नहीं है, बचा हुआ नहीं है। इफ यू नीड एनी हेल्प, यदि तुमको किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, जस्ट टेल लेट मी नो,
हम मुझे तुरंत बताओ। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा प्रोनाउन का चैप्टर था और प्रोनाउन के सारे टाइप्स हमने अच्छे से देखा और विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल हमने देखा। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज सेशन खत्म हो चुका है प्रोनाउन। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे, एक नया चैप्टर लेकर आएंगे एडजेक्टिव। हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा होगा चैप्टर 6.3 एडजेक्टिव्स। तो नेक्स्ट डे हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू सो मच।